हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के लिए जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस पर वीडियो बनाया जा रहा है। पिछले जो लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ा था और एक क्वेश्चन जिसमें कि 3 या 2 क्वेश्चन जो भी सिखाया या 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया था उसमें 4 उसका पार्ट था और चारों पार्ट को आप लोगों को बनाना सिखाया गया था। तो आइडेंटिटी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे बनाते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया गया था कि इस टॉपिक को बनाने के लिए हम लोग को पहले का जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अगर ये लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकल जाता है, बट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ खास फॉर्मूला था आपके लिए, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी को अगर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर था आपका क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप याद कीजिए कि sec स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा को cot के फॉर्म में बोलते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जबकि cot स्क्वायर थीटा को cosec के फॉर्म में बोलते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा नहीं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहते हैं cot स्क्वायर थीटा को। ये फॉर्मूला था आपका। तो इसमें हम लोग उलट पुलट के इसका इस्तेमाल करना होता है, तो आप उसी फॉर्म में याद रखिएगा। बोर्ड पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम उसको सबको अलग अलग नहीं लिखेंगे। फिर यह भी बताया गया था कि इस टॉपिक में इस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि साइन को साइन में ही छोड़ देंगे, साइन थीटा को साइन थीटा में ही रहने देंगे जनरली, कॉस थीटा को कॉस थीटा में रहने देंगे। और ये ट्रिक है, ये रूल नहीं है, ट्रिक है, ठीक है। और tan थीटा जो दिखाई दे उसको चेंज करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा में, और cot थीटा को कन्वर्ट करेंगे cos थीटा बाई sin थीटा में। sec थीटा को लिखेंगे 1 बाई cos थीटा, और cosec थीटा को लिखेंगे 1 बाई sin थीटा। लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये सब चीज़ें आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं इसमें। और ये बताया गया ये कि ये जो आप लिखा गया ना, ये ट्रिक है, ये रूल नहीं है कि ऐसा लिखना ही है। समटाइम्स लिखना होगा, समटाइम्स बिना लिखे हुए आसानी से बन जाएगा। तो वो तो हम लोग सिचुएशन को देख के समझ जाएंगे धीरे धीरे। अभी ये सेकेंड क्लास है आइडेंटिटी पे, तो आप इसको सीखेंगे। और बता दें कि फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब एक बार आप सीख जाएंगे इसको ठीक से, उसके बाद ये बात हर साल बोलते हैं हर एक क्लास में। इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, अदरवाइज ये जो है कि ये टॉपिक आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हौच पौच लगेगा। एक बार आप थोड़ा धैर्य रख के, पेशेंस रख के एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। इस टॉपिक से जुड़ा सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे। उसके बाद जब दोबारा आप बनाएंगे घर पे बैठ के इस आइडेंटिटी को, तो बार बार यही बनाने का मन करेगा। ये इतना आसान है। फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, मान लीजिए लगेगा मे बी, उसके बाद कुछ लोगों को नहीं भी लग सकता है, और सेकेंड टाइम में आसान हो जाएगा सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से एक लकीर खींच दे रहे हैं और ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन 1 और 2 करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं पहला को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यह भी लास्ट वीडियो आप जरूर देख लेंगे मेरा, इससे टॉपिक से संबंधित इसके ठीक पहले का लेक्चर आप देख लेंगे। वहाँ लिखा गया था कि समटाइम्स जिधर बताया गया था आपको कि जिधर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है टर्म्स उधर से चलते हैं और दूसरे साइड पहुँचते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड चलें और राइट हैंड साइड पहुँचेंगे। समटाइम्स राइट हैंड साइड में कॉम्प्लिकेशन होगा, तो राइट हैंड साइड चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पहुँच सकते हैं। और तीसरा बताया गया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे कुछ दूर जाएंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे कुछ दूर जाएंगे, तो दोनों भी जब इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अगर ये वाला बात समझ में नहीं आया तो पीछे का वीडियो देख ले, उस पर इसको हम विस्तार से बोले हैं। फिर आज सेम बात बोलेंगे तो टाइम आपका जाएगा, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव 1 लाना है। तो देखिए बड़ा आसान काम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला नंबर 1, हम कैमरा के पीछे जाके देख रहे हैं कि आपको राइट टॉप पे दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो वो आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपकी कॉपी में भी होगा। तो यहाँ से आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी चीज लिख लिया जाए, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साबित किया था। तो जरूरत पड़ने पे साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। फिर है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और जरूरत पड़ने पे कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, जरूरत पड़ने पे tan को 1 बाई कॉट, जबकि कॉट थीटा को 1 बाई tan थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा ना। 1 का एक लाइन आपको बढ़ा के लिखने का, तो sin स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बता दे रहे हैं कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। जब इस पे स्क्वायर करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर को सिंबॉलिकली लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये और एक कैंसिल, क्या बचा इज इक्वल टू क्या बचा 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। आप वहां लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1, लेफ्ट में स्क्वायर कीजिएगा राइट में भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो ये बराबर 1 भी लिखा जा सकता था, और जैसे हम प्रोसीड किए हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे कि 1 का 1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कैसे प्रोसीड किए हम लोग समझ ही गए होंगे। 1 का 2 देखिए, अब 1 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और क्या है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइए कॉट स्क्वायर थीटा जब राइट में जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए फिर से बता रहा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉट राइट में गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 लिख दीजिए, है ना, हो गया। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। या आपको इच्छा करे तो इसको आप क्या कर सकते हैं कॉसेक को बोल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो जब लेफ्ट में स्क्वायर लगाएंगे तो राइट में भी स्क्वायर लगेगा। तो लेफ्ट में स्क्वायर जो होल पे होता है उसको सिंबॉलिकली यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जब राइट में स्क्वायर लगाओगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इनटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर से कैंसिल हो क्या आ गया 1, दैट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। यहाँ भी ये भी सही था और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 समझ में आ गया, क्वेश्चन 1 का 1 और क्वेश्चन 1 का 2 समझ में आ गया, ठीक है। मैंने तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 और 3। क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 2 में अभी देखा है 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ठीक है, 2 का क्वेश्चन 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, और लाना क्या 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 देखिए ऊपर में। यहाँ पे आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी पढ़ा था आपने। तो अगर हम इस 1 को लेफ्ट लाएं तो sec स्क्वायर थीटा 1 लेफ्ट आया तो -1, और इस tan स्क्वायर थीटा को राइट ले गए इक्वल के, तो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और आपको याद करने के लिए बोला गया था जिस दिन ये साबित किया गया था उसी दिन। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट हियर tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो आप 1 लिख सकते हैं, या इच्छा करें आपको तो cot स्क्वायर थीटा को 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, और वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हैं, या 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इंटू उसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि आप जानते हैं। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे लिखा भी हुआ फॉर्मूला कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा और 1 को लेफ्ट लाएंगे -1, cot स्क्वायर थीटा को राइट ले जाएंगे, नेगेटिव बदल जाएगा पॉजिटिव में, ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा इनटू cot थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर भी 1 होगा। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट करना है, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 2 का 3, यहां मिटाएंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन इधर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बहुत कॉम्प्लिकेशन है, राइट हैंड साइड थोड़ा सिंपल है कि tan स्क्वायर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं और राइट हैंड साइड पहुंच जाएंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ये सब बताना तो नहीं पड़ेगा, लगता है मेरे को कि आ गया होगा समझ में, ये ऐसा है ना। तो बताया गया था तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब cos स्क्वायर थीटा बोला जाए sin स्क्वायर को राइट ले जाइए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी कीजिएगा। ये पहला है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पे ही है केवल, लेकिन ये दोनों भी उसी को हम लोग उसके अलग फॉर्म से याद रखेंगे। ऐसा शुरू में ही बताया गया था, ताकि अगर ये ऐसा नहीं कि हम ये याद किए हैं कि इसको और सोच के ये बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक याद रखना आपको, लाइक अ पोएम कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जो सेकंड फार्मूला है यहाँ पे वो क्या है आपका, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला तो यही है, पर आपको यह भी याद रखना है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको तीनों फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। और तीसरा क्या है फॉर्मूला आपका यहाँ पे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला हो गया है ना, यहाँ लिख देना है। तीसरे के लिए क्या करना है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। लेकिन इसी को आप इस फॉर्म में याद रखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और जब जरूरत पड़े कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर
थीटा माइनस 1। स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये पहले भी हो चुका है, नहीं जरूरत नहीं भी है तो छोड़ दीजिएगा स्क्रीनशॉट, बट आप इस फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। अब बार बार हम नहीं बताएंगे, अब जब जरूरत हुआ हम यूज कर लेंगे इसका मतलब फॉर्मूला एक ये है, फॉर्मूला एक नंबर 2 है, और ये है फॉर्मूला नंबर 3, क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। और उसी को हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं cosec स्क्वायर थीटा को कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 9 हो जाता है, फॉर्मूला 3 ही है, जो एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर का जो 3 फॉर्मूला है, उस 3 को हम लोग प्रत्येक का 3 फॉर्म में कर लेते हैं, तो कुल 9 टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। दिख तो रहा ही है। अच्छा एक बात और, ये जो cosec स्क्वायर थीटा है वो सी लिख के थोड़ा घसीट दिया जाता है मेरे द्वारा, तो समझ लीजिएगा, अगर सी लिख के बहुत कम घसीटा गया तो cos है, COS, और सी लिख के लंबा घसीटा गया तो वो cosec है। अब तक तो पहचान गए होंगे मेरा cos और cosec लिखना। तो ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मिटा देना इसको, ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। 2 का थर्ड में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec थीटा होता है 1 बाई cos थीटा, तो sec स्क्वायर होगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 तो क्या बन गया, ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया बटा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा को आप सिंपली बोल सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, और sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब ये जो हम काम किए हैं इतना करने का जरूरत भी नहीं है। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझाने के लिए किए थे, बट आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 करते पहले, लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी हैव टू प्रूव दिस, ओके। तो sin स्क्वायर थीटा का होल क्या, और 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां देखिए सेकंड फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, समझ गए। और ये क्या होगा फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई sec क्या होता है, cos थीटा, तो 1 बाई sec स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या, 1। क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिख रहा होगा 1 लाना है, ठीक है। फॉर्मूला ये ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेकंड का हम लोग था, उसको उलट लीजिए, जो भी यहाँ बना के और बता के जो भी इरेज कर दिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ थर्ड फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, अभी जो यहाँ बता के इरेज कर दिए हैं वहां से, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना आप, हाँ। तो और tan थीटा इनटू cot थीटा 1, तो tan स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा लाना है इसको, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर, ये तो फिर पहले भी क्या बनाया करिए, क्वेश्चन 3 का 1, ये क्वेश्चन 2 का चल गया हम लोग का, ये क्या कर रही है, हाँ 3 का 1 बना है यहाँ पे, और ये 3 का ये 2 नहीं है, ये एक्चुअली हम 2 का 2 दोबारा बना दिए बिना मतलब, ओके जान लीजिए, सीख ही गए हम। ये 2 का गलती से बन गया था, इसी बीच में फोन भी आ गया था,
तो 3 का 1 हो गया ये। अभी जो हम यहाँ बनाए ना 2, वो 3 का 2 नहीं था, वो 2 का 2 था जो पहले बना दिए थे। आप लोग को हंसी नहीं आ रहा होगा उसमें। अच्छा हुआ कि जब हम 3 का 3 बना रहे थे तो यहाँ ध्यान में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 का 2, वो 5 मिनट का टाइम फालतू चला गया, बट ठीक है, आप समझ ही होंगे आप। अब वीडियो को एडिट तो करेंगे नहीं, टाइम लगता है काफी। तो 3 का 2 यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 लाना है। 3 का 2 ये हुआ। ये इसके पहले जो लिखा था ना अभी 3 का 2, वो 3 का 2 नहीं था, वो गलती से लिखा गया था, वो 2 का 2 था। हाँ समझ गए होंगे आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर थीटा, है ना। समझ गए ना सारा फॉर्मूला। अब उसको याद रखिएगा, अभी जो लिख के मिटाया था कुछ देर पहले, उसको आप लिखिएगा साइड में, राइट साइड में लिख लो आप कॉपी पे। यहाँ लिख दे क्या बार बार लिखेगा फॉर्मूला, वही चीज है ना। पहला क्या था आपका फॉर्मूला, क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी का सेकंड पार्ट क्या कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जो फॉर्मूला 2 है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा का जगह नहीं बचा, तो आप समझ ही रहे तीसरा में क्या करना है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहां-जहां जरूरत होगा फटाफट यूज कीजिए। तो 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा हो गया। 1/sec cos होता है, तो 1/sec स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 1/cosec sin होता है, तो 1/cosec स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 लाना था, 1 आ चुका, 3 का 2 कंप्लीट हुआ। इसलिए सॉल्व कीजिए। अब 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 4 में क्या है, 4 का 1, 4 में भी 2 क्वेश्चन है, तो 4 का 1 हम यहाँ कॉपी कर दे रहे हैं। 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। ठीक, सबसे पहले इन दोनों को देखिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये थर्ड वाला में आएगा, यहाँ से देख लीजिए, वो ये cot स्क्वायर राइट में गया, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा 1, तो sin स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 1 राइट हैंड साइड। 4 का 2 cosec थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा इनटू cosec थीटा माइनस cot थीटा। देखिए और 1 लाना है। देखिए माइंड में चल रहा है क्या कि cosec थीटा माइनस cot थीटा एक टर्म है यहाँ पे, और हम जानते हैं क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइंड में आ गया एक बात कि ये cosec थीटा माइनस cot थीटा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, लाना कितना है 1, और जानते हैं क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो नो डाउट जो बाकी का इनटू मल्टीप्लाई में जो टर्म बच गया उसका वैल्यू होना चाहिए cosec थीटा प्लस cot थीटा। हेलो, समझ में आ रहा है? नहीं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, ये cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा, यही होगा ना। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को यदि हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे एक्सपेंड करें तो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 1। अब चूंकि इस टर्म में हमको cosec माइनस cot ये वाला टर्म दिख रहा है, तो बाकी जो मल्टीप्लिकेशन बचा वो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए cosec प्लस cot, यानी ये इतना जो डेटा है वो cosec प्लस cot होना चाहिए।
और यहाँ पे कॉसेक दिख ही रहा है, तो इसको हम लोग इससे क्या कर लेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे होगा, ये इक्वल टू 1 लाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लीजिएगा और ये उतार दिए हम लोग। कॉसेक थीटा को पहले वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉसेक थीटा इनटू 1 क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इनटू कॉस थीटा। यहां देखिएगा कॉसेक थीटा इनटू कॉस थीटा, तो कॉसेक का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और ये तो कॉस थीटा है ही, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा। क्या समझे कि कॉसेक थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉसेक इनटू 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक इनटू कॉस कॉट थीटा, और राइट में क्या बचा हुआ, ये मतलब कि सेकेंड पार्ट इसका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचा हुआ है। नीचे के टर्म को मिटाते हैं, आप चाहें तो इसका जूम करके या पॉज करके इसका ले सकते हैं, जो आपको चाहिए होगा मिटा दे इसको। तो अब क्या देख रहे हो बच्चों की, अब क्या देख रहे हो आपकी इसमें cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू cosec थीटा माइनस cot थीटा, दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, राइट हैंड साइड a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, तो 1 हो गया, तो 4 का 2 भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए 5 करते हैं। 5 में 3 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 4 के 1 2 को भी इरेज करेंगे, और 5 का 1 2 3 जो कि यहाँ लेफ्ट बॉटम पे है उसको हम बीच में यहाँ पे लिख लेंगे, और अभी इसको हम बना देंगे यहाँ पे। तो 5 का 1 2 3, तो फिर 5 का 1 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं। 5 का 1, और 5 के 1 में है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आसान काम है। देखिए cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या, अभी cot स्क्वायर थीटा बोलिए, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1। एक काम करते हैं, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, और जो पॉजिटिव है प्लस cot स्क्वायर वह बन जाएगा माइनस cot स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है माइनस 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 5 का 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 लाना है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा तो वही रह गया, 1 बाई cos होता है sec थीटा, तो 1 बाई cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, माइनस, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, माइनस 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन 5 का 3 जो बोर्ड पर आखिरी क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं साफ साफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इस बार 1 लाना है। क्वेश्चन 5 के 1 और 2 में -1 लाना था, आ चुका, और क्वेश्चन 3 में +1 लाना है, ठीक है। तो वो लाना क्या, ऑटोमेटिक आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस एज cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए cot स्क्वायर थीटा जब 1 के राइट में गया, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी cos स्क्वायर थीटा ही रहा, और 1 बाई cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप क्या, sin स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई cosec थीटा होता है sin इंटू cosec 1 होता है ना, तो 1 बाई cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका 5 का 1 2 3 हो गया। तो 6 बना लें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, यहाँ पर उतार दिया जाए 1 बाई 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस sin थीटा। अब इसका एलसीएम देखिए, अब क्या कहते हैं, एलसीएम लेना समझते हैं आप, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, इसका एलसीएम क्या होगा
सिंप्लीफाई करना कैसे होता है, इसका एलसीएम लेते हैं। जब 1/2 और +1/3 दो डिफरेंट होता है और एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं होता है तो एलसीएम क्या होता है, 6 होता है एलसीएम। 2 3 या 6, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, ये समझ गए। अब 1 + sin थीटा से पूरे में भाग देंगे, जैसे कि 2 से पूरे में भाग देते हैं तो 2 3 या 6, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 लेते हैं यहाँ पे। तो 1 + sin थीटा को पूरे से पूरे 1 + sin थीटा से पूरे में भाग देंगे तो 1 + sin थीटा, ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, समझ में आ रहा है। 1 + sin थीटा से भाग देंगे, डिवाइड करना है इसको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 + sin थीटा से, मतलब कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा को डिवाइड करेंगे यदि हम किससे, 1 + sin थीटा से, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 - sin थीटा, है ना। तो 1 - sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या 1 - sin थीटा, प्लस फिर 1 - sin थीटा से पूरे में डिवाइड करेंगे तो इसको कट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 + sin थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा। सिंप्लीफाई, ब्रैकेट तोड़ते हैं, a + b * a - b, a² - b², तो 1² 1 रहेगा और ये हो गया sin² थीटा, sin थीटा प्लस और माइनस कैंसिल। अभी क्या हो गया, ये हो गया 2 डिवाइड बाय 1 - sin² थीटा, शुरू से ही फॉर्मूला समझा रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा ये cos² थीटा, और 2 तो है ही, 1/cos² थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो 2 sec² थीटा, लाना क्या है वही 2 sec² थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, कॉपी दिस। क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 का 1 यहाँ पे कर देना हम लोग, 7 का 1 लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लीजिए पहले, और तब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, sec थीटा 1 - sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, इस तरह क्वेश्चन पहले बना चुके हम लोग। 1 लाना है, आप जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, और उसमें sec प्लस tan है ये, तो sec² माइनस tan² थीटा का फैक्टराइजेशन होगा sec प्लस tan थीटा इंटू sec माइनस tan थीटा। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक या कुछ और नहीं है, यह sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो इसको इंटू कर दें, पहले किसी क्वेश्चन में ऐसा काम किए हम लोग, तो इंटू करेंगे sec थीटा इंटू 1, तो क्या हो गया ये sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ देखिए sec थीटा इंटू sin थीटा, तो sec का मतलब कितना 1/cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो एक्चुअली sec थीटा इंटू sin थीटा जो है वो tan थीटा है, तो sec इंटू sin tan थीटा, और ये है sec थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर से इसको कॉपी कर दिए, a - b इंटू a प्लस b, a² - b², अभी sec² माइनस tan² क्या होता है 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव 1 लाना था 7 का 1 में 1 लाना था, ठीक है, हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरे बोर्ड को वहां इरेज करेंगे, 6 का और 7 का 1 इरेज करेंगे और 7 का 2 बनाएंगे। तो 7 का 2 देखिए अब क्या है उसमें, 7 के 2 में क्या है वो देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन sin थीटा, तो यहाँ पे पहले लिखे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं ऐसे, और तब क्या है लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा 1 + cot थीटा, और आना चाहिए sec थीटा प्लस cos थीटा। चलिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे sin है और यहाँ पे 1 + tan है, ठीक है, तो sin थीटा यहाँ पर इंटू कर देंगे, सोचिए आप जरा इंटू कर देंगे तो sin थीटा इंटू 1 sin थीटा प्लस sin इंटू tan थीटा, तो tan होता है तो sin इंटू tan क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या किया जाए कि वो चीज जो बताया गया था कि tan को sin बाई cos में और cot को cos बाई sin में, तो वो करते हैं हम 1 + sin थीटा बाई cos थीटा और cot को cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा, अभी एलसीएम लेते हैं अंदर में हम लोग, एलसीएम क्या लेंगे तो cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर यहाँ पे cos थीटा एलसीएम लेंगे अंदर में ब्रैकेट के अंदर sin थीटा, तो ये आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो आता ही है, ऊपर में हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। 7 का 1 को इरेज कर रहे हैं, स्पेस चाहिए वहां पे 7 पे 2 को और सिंपलीफाई करने के लिए। हाँ ठीक है, sec प्लस cos आ जाना चाहिए, आ जाएगा। अब देखिए ये sin थीटा है और यहाँ पे डिवाइड में cos थीटा है, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan होता है क्या, तो tan थीटा और ब्रैकेट में क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, जिसको कि sin थीटा प्लस cos थीटा लिखा जा सकता है, प्लस cos थीटा बाय sin थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cot थीटा, और ब्रैकेट में है क्या, ऊपर में sin थीटा प्लस cos थीटा है। और आप देख रहे हैं कि ये प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में दोनों में एक चीज कॉमन है, sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन लेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म में बचा tan थीटा और सेकंड में बचा cot थीटा। ठीक है, ये है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, रहने दीजिए। और इसको लिखिए आप tan को, अभी राइट हैंड में आया क्या, नहीं आया, sec प्लस cosec नहीं आया, तो tan को वही sin थीटा बाई cos थीटा में और cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा कॉपी कर दिए इसको, ये एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, cos को भाग देंगे पूरे से तो cos कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ sin थीटा, तो sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम आता होगा ना एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, हाँ, और sin थीटा को भाग दिए पूरे में sin इनटू cos में, तो sin थीटा काट देगा sin थीटा को, बचेगा क्या cos थीटा, तो cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये ऊपर में जो हो गया ना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो क्या हो गया 1 डिवाइड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम लोग, समझ गए। और अब क्या होगा, एक तो आप जानते तरीका है कि a प्लस b डिवाइड बाय c कैन बी एक्सप्रेस a बाय c प्लस b बाय c, दिस कैन बी एक्सप्रेस sin थीटा बाय sin थीटा cos थीटा प्लस a बाय c प्लस b बाय c प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा से कैंसिल हो गया, cos थीटा से कैंसिल होगा, क्या बचा यहाँ पे 1 बाय cos थीटा, जिसको आप बोल सकते हैं sec थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाय sin थीटा, जिसको बोल सकते हैं cosec थीटा। यही आएगा था sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप 2 बार 3 बार खुद से बनाइएगा, तब समझ में आएगा, तब बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनने वाला। ये फर्स्ट टाइम ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जैसे हम बोल रहे हैं वो वैसा ही है, और सेकेंड टाइम से हम कह रहे हैं आसान हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ले लिए होंगे, इरेज कर रहे हैं, 7 का 2 हो गया, 7 का 2 हो गया, 2 ही था, अब 8 का 1 2 फिर 9 और फिर 10, 1 2 3 4 को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो अभी हम लोग 8 का 1 2, तो 8 का 1, तो 8 का 1 पे आते हैं, 8 का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं हम लोग इसको, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cosec थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखे इसको हम लोग, 1 को 1 लिखते हैं, cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा जो राइट में गया तो हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे में आपका 1 प्लस cosec थीटा, जिसको 1 किया तो cosec थीटा प्लस 1 लिख लेंगे, बस सुंदर ठीक ठाक लगने के लिए, और कोई बात नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस। अच्छा ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को तो आप 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, तो क्या बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इनटू a प्लस b, cosec थीटा माइनस 1 इनटू cosec थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, और नीचे पहले से है cosec थीटा प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1, ये बचा ना फाइनली माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, cosec थीटा
that is equal to right cosec theta that is equal to right hand side, hence proved. 8 का 2 यहाँ पे है, 8 का 2 क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। उम्मीद है कि खुद से बना लेंगे इसको, कैसे, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 प्लस sec है ना, तो tan स्क्वायर थीटा बहुत कुछ होता है, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा भी होता है, tan स्क्वायर थीटा को आप 1 बाय cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बट tan को sec के फॉर्म में क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे में 1 प्लस sec है। tan स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ओके, और tan स्क्वायर थीटा को आप 1 बाय cot स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ओके, लेकिन sec के फॉर्म में क्या, तो फार्मूला क्या है, tan का sec के साथ एक फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में 1 प्लस sec थीटा को हम sec थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा है यहाँ पे माइनस 1 का मतलब 1 स्क्वायर भी चलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 1। अब ये और कैंसिल, 1 प्लस sec थीटा माइनस 1 सिंपलीफाई करने पे कैंसिल इज इक्वल टू sec थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लोग क्वेश्चन 8 का 1 समझ गए होंगे वो 8 का 2 खुद ही बना लेंगे, है ना। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 का 1 2 खत्म हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 पे क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, और अभी 9 बनाएंगे। 9 का 1, 9 में दो क्वेश्चन, 9 का 1 नहीं सिर्फ 9, क्योंकि 9 में ही क्वेश्चन है, और लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू cot थीटा डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्या, sec स्क्वायर थीटा, है ना, इनटू cot थीटा डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा। फिर देख लीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला याद है ना भी यहाँ का, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, लिख दिया गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि अब क्या किया जाए, तो तरीका है, sec को cos के फॉर्म में 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, cot को ही sin cos, सबको sin cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। cot थीटा को sin cos के फॉर्म में क्या लिखेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा, और cosec को sin cos के फॉर्म में 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, ये cos थीटा इस cos स्क्वायर से एक cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचा ये 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, ये बचा, डिवाइड बाय 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, और मेन डिवीजन को इनटू कर दिए तो ये उलट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। अब ये sin थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल, sin स्क्वायर का मतलब sin थीटा इनटू sin थीटा, तो एक sin थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा सिर्फ sin थीटा, नीचे क्या बचा सिर्फ cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, 9 tan थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 का। अब कोई दूसरा बच्चा चाहे तो इसको मैंने जरूरी नहीं कि सेम फॉलो करे, वो चाहता क्या, जब जैसा ये जो चीज बताया यहाँ पे ट्रिक हम किसी सबको sin को cos को tan को cot को sec को cosec को सबको sin या cos में यथासंभव हम लोगों को बदलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई चाहता तो अगर समझ में नहीं आता फॉर्ट से, तो tan स्क्वायर को लिखता वो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, cot को cos बाय sin और cosec को 1 बाय sin स्क्वायर, सिंपलीफाई करना तो भी यही आता।
चलिए ये हो गया 9 का, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटार के बना दे रहे या फिर देख लेते हैं लोग, जरूरत हुआ तो फिर ऊपर कैच कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले और क्वेश्चन उतारेंगे। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 लाना है। तो क्या करें लोग, tan स्क्वायर थीटा तो है यहाँ पे, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा राइट में गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, प्लस सेम cot स्क्वायर थीटा अगर राइट में गया तो बोल सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। या अभी इसको छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, अभी नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए कि बेहतर होगा कि इस आपको साइन कॉस में अब कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए कैसे, tan स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा नीचे में है ना, तो यार इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऐसे। या फिर एक लाइन ज्यादा कर सकते हैं क्या, कि sec स्क्वायर को क्या बोलेंगे आप, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, प्लस सेम cot स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा इस cos से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जब मेन डिवीजन आपका इनटू में बनेगा तो ये 1 बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 1, तो cos स्क्वायर कैंसिल, डायरेक्टली यहां से भी काट सकते हैं। सेम अगर ये ऐसे ऐसे है तो ये sin स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मेन डिवीजन जब इनटू में बदलेगा, मेन डिवीजन जब इनटू में बदलेगा तो 1 बाय sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 1। तो sin स्क्वायर थीटा बाय 1 में sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी काट सकते हैं। अब क्या बचा इधर, इसमें क्या बचा, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा बचा, sin स्क्वायर थीटा और प्लस है, और इधर इसमें क्या बचा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये 10 देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं और फिर से बता रहे हैं कि इसको और कैसे किया जा सकता था। स्क्रीनशॉट हो गया। इसको क्या कि tan स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं, और 1 बाय sec स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, फिर cot स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। अब कैंसिल कर देते हैं, कैसे, tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को क्या बोले आप, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। आज हम लोग इसको इतना ही पे छोड़ देते हैं, और अगले वीडियो में आपको फिर से आगे क्वेश्चन में 11 से लेके 20 तक जहाँ तक संभव हो 1 घंटे के आसपास में हम लोग इसको अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।